नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। जाति सियासत से क्यों नहीं जाती, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में जात पात के खिलाफ राजनीति करने के दावे वक्त वक्त पर किए जाते रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त पर, समय समय पर सियासत की रवानी के साथ जात पात के मुद्दे हावी होते हैं। हालांकि देश में अभी और बहुत पहले जात पात के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता रहा है। कुछ लोग इसके फेवर में भी रहे, कुछ लोग इसके खिलाफ रहे। बड़े बड़े साधु संतों ने जात पात को लेकर बहुत कुछ कहा। संत रैदास कहते हैं कि जात पात के फेर में ही उलझी रही सब लोग, मानुषता को खात है ही रैदास जात कर रोग। और कबीर ने कहा, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। यानी इतने दिन पहले, सदियों पहले लोगों को जात पात के खिलाफ महापुरुष समझा कर चले गए कि इस जात पात में कुछ नहीं रखा। एक इंसान होकर सोचना है, एक जाति होकर सोचना है, और तभी मनुष्यता का, मानवता का कल्याण होगा। धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा, गुजरने लगा, तो लग रहा था कि अब तरक्की पर हैं लोग, तरक्की कर रहे हैं, तो अब जात पात की बातें पीछे हट जाएंगी। लेकिन वो तो और ज्यादा तेजी के साथ जात पात की बातें आ रही हैं हमारी राजनीति में, सियासत में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हर जगह जहां जहां हमारी सरकार बनेगी, जहां जहां हमारी सरकार बनेगी, हम वहां पर जातीय जनगणना कराएंगे। विजुअल भी आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग पार्टियों की अगर बात की जाए, और सबकी तरफ से तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, और जहां जहां अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, वहां पर हम जातीय जनगणना कराएंगे। यह तो एक अलग विषय है, लेकिन आज की जो हम चर्चा करेंगे वो हरियाणा के लिहाज से भी करेंगे। हरियाणा के लिहाज से भी हम करेंगे क्योंकि हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम के दौरान कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके पहले आपको बयान सुनाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था आज मीटिंग के बाद, वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। तो ये मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान की सरकार के पास कास्ट सेंसस का डेटा है, हिंदुस्तान की सरकार को उस डेटा को रिलीज कर देना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान की सरकार उस डेटा को नहीं रिलीज करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी पहले दिन हम उस डेटा को रिलीज कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार जहां जहां बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये देश की जरूरत है। ओबीसी दलितों की बात कांग्रेस देश में कर रही है, तो वहीं हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम हरियाणा में डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाएंगे। ये एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन कांग्रेस की इन बातों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटना चाहती है, कांग्रेस देश में जाति पात की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इस तरह की बात करती है जो कांग्रेस के खिलाफ भी जाती है, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी जाती है। इस तरह की बातें, इस तरह के इशारे प्रधानमंत्री ने किए, और साथ में उन्होंने कहा कि हमारी नजर में देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी है। सुनिए पीएम की बात। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक
माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। अब यह बात तो यहां पर खत्म हो गई। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो देश का गरीब सबसे बड़ी जाति है। साथ में उन्होंने एक और बात कह दी कि कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटना चाहती है, तबाह करना चाहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के भविष्य के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जिसका जितना हक है, जिसकी जितनी तादाद है, जिसकी जितनी आबादी, उसके हिसाब से उसको हक मिलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने कहा कि फिर तो सारे हक देश के हिंदू जिनकी बड़ी आबादी है उनको मिल जाने चाहिए, वो आगे आ जाएं अपने हक लेने के लिए। इस तरह की बातें ये नेशनल लेवल पर हो रही हैं। अब हरियाणा में बड़ी दिलचस्प बात शुरू हो गई और कल से इस विषय पर चर्चा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा में डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से एक बनाएंगे। 2019 में ही बना रहे थे, लेकिन ऐसा उस वक्त हो नहीं पाया। इसको लेकर हरियाणा में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो ये स्टाइल रही है, कांग्रेस की ये कोशिश रही है, बांटने की कोशिश रही है। कांग्रेस करप्शन, कास्ट जैसे मुद्दों पर ही पॉलिटिक्स करती है, जातिगत मुद्दों पर ही कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है। सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान और हरियाणा के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था, जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा, मैंने करनाल में ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो उसका है। और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम उनसे पूछो क्योंकि करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबका हक मिल रहा है और जात पात के भेद को मिटाकर हरियाणा में सरकार काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने कि वो सबका हक देना नहीं चाहते। वो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर रामविलास शर्मा ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कह दी। उन्होंने कहा कि देखिए, हुड्डा क्या बनाएंगे ब्राह्मण को डिप्टी सीएम। वो पहले खुद को ही बनाए रखें, खुद को ही बचाए रखें, इस तरह की बात कही। और फिर उन्होंने एक और बात कह दी कि ब्राह्मण समाज कुछ और चाहता है। क्या कुछ कह रहे थे रामविलास शर्मा, क्या कुछ कह रहे थे अनिल विज, और लगातार इस मुद्दे पर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, रामविलास शर्मा का बयान और साथ में अनिल विज का बयान, वो भी सुनिए आप।
जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जाति श्राद्ध के दिन है, हुड्डा जी को ये बात ध्यान में आई, परंतु इस बार हरियाणा के ब्राह्मणों की नज़र डिप्टी सीएम पर नहीं है, कुछ और चाहते हैं। पहले अपना तो तय करा ले, उसके नाम पे तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम रख के आगे चुनाव लड़ाया जाए, और जब तेरा नाम सीएम रख के कर नहीं रहा तो तू आगे दाने क्या डाल रहा है। और कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति करी है, देश को बांटने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। इन्होंने कभी किसी को बनाओ ब्राह्मण को, लेकिन इसमें इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात फिर यही कि जाति सियासत से क्यों नहीं जाती। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दे और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग मुद्दों पर भी राजनीति हो सकती है, लेकिन इस जाति के हिसाब से ही अगर बात होगी तो क्या सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? सवाल यह भी है। सवाल यह है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से एक कही जा रही है बात कि ओबीसी की, दलितों की जो भी उनकी तादाद है वो सामने आए, उस हिसाब से उनका हक मिलना चाहिए। तो क्या इसमें क्या कुछ गलत है और किस तरह की सियासत नजर आती है? वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है जब सबके साथ सबके विकास से काम हो रहा है। अब आपको यह भी मालूम होगा, कांग्रेस ने नारा दिया था एक वक्त में, सब जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह कांग्रेस का नारा है। आज वही कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है। बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। और फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पुरजोर तरीके से बरस रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, वहां पर भी ये चीजें नजर आएंगी। उनके हिसाब से भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से दीपकमल सारन जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा जी जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ने वाले हैं। वो थोड़े लेट हो गए, उनको जुड़ना था, लेकिन पहला सवाल मैं उन्हीं से ही करता, लेकिन अभी वो जुड़ने वाले हैं। तो चौहान साहब, आपसे पहला सवाल। कांग्रेस ने हरियाणा में ये कहा है कि आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो हरियाणा में डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। इससे लग रहा है कि ब्राह्मणों का रुख ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की तरफ होने वाला है। देखिए, इस भ्रम में, ये भ्रम आपको हो सकता है या कांग्रेस की लीडरशिप को भी हो सकता है कि किसी एक जाति के को ये कहकर कि हम आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो उसका मन जीत लेंगे। असल बात यह है कि कांग्रेस इस समय बौखलाहट के चरम पर है। ठीक, कांग्रेस के तर्कश में, कांग्रेस के राजनीतिक तर्कश में, कांग्रेस के चुनावी तर्कश में असल मुद्दों वाला कोई तीर ऐसा बचा नहीं है जिसको चलाकर वो हरियाणा के मतदाता को, हरियाणवियों को ये समझा सके कि भाई कांग्रेस भी राज में ल्याण जोगी है। तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो व्यक्ति फिर वो वाले तीर चलाता है जिनके विरुद्ध खुद बोला हुआ होता है। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही सिद्धांत के नाम पर कि जाति की और पंथ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे और अपने आप उनका खुद का आचरण अब आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा यूं विस्तार से कहूंगा कि कांग्रेस ये कहती रही कि धर्म की, संप्रदाय की, पंथ की, जाति की राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहने के दूसरे ही सांस में, अगर पहले सांस में ये कहते कि पंथ की, संप्रदाय की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरे सांस में कांग्रेस के नेता और देश के उस समय के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को यह कहते हुए हम सुनते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक वो
अल्पसंख्यकों का, और अल्पसंख्यक की परिभाषा भी इनके यहां अजीब है कि अल्पसंख्यक ये केवल और केवल मुसलमानों को मानते हैं। कश्मीर का अल्पसंख्यक हिंदू इन्होंने कभी अल्पसंख्यक नहीं माना, पंजाब का अल्पसंख्यक हिंदू इन्होंने कभी अल्पसंख्यक नहीं माना, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसको ये अल्पसंख्यक नहीं मानते थे। इसी तरह जाति की राजनीति नहीं करेंगे, नारा ये लगाएंगे और फिर एक जाति के सम्मेलन में जाएंगे, ब्राह्मणों के सम्मेलन में जाएंगे तो उनको उप मुख्यमंत्री पद का झुंझुना थमाकर आ जाएंगे। फिर दूसरे ही समुदाय, दूसरी बिरादरी के सम्मेलन में इनके साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बीबी बत्रा जाएंगे, वो कहेंगे चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार ले आओ, हम अति पिछड़ों में से मुख्यमंत्री बनाएंगे। कल परसों में हो सकता है नासिर भाई ये कहीं नूह में किसी मुस्लिम सम्मेलन में चले जाएं, परसों राजपूत समाज के किसी कार्यक्रम में चले जाएं, उससे अगले दिन अग्रवाल समाज के किसी कार्यक्रम में चले जाएं, जहां जाएंगे एक उप मुख्यमंत्री का झुंझुना थमा आएंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये हो तो सकता नहीं, करना तो संभव है नहीं, कितने उप मुख्यमंत्री बनाओगे भाई हरियाणा में? एक सेकंड मेरे बीच में सवाल है, मेरी दो बात पूरी हो जाने सरकार आ जाती है तो क्या ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी कांग्रेस? क्यों नहीं बना सकती? आप मुझे कहने दीजिएगा, जब आप प्रभाव रोकते हैं तो खराब लगता है। बात पूरी नहीं हुई थी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस समेत कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समुदाय या जाति के व्यक्ति को मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकता है। भारत का संविधान किसी के हाथ नहीं बांधता, किसी के पांव में बेड़ियां नहीं डालता। भारत के संविधान ने नासिर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वो 67-68 विधायकों के मुखिया थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब क्या उनके हाथों में हथकड़ी डाल रखी थी? क्या उनकी कलम की शाही सूख गई थी? अगर उन्होंने अपनी पहली टर्म में उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बनाया, दलित नहीं बनाया, अति पिछड़ा नहीं बनाया और फिर दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने, तब उनके ऊपर कौन सा बंधन था कि वो इस सिद्धांत को लागू नहीं कर पाए? एक सेकंड रुक जाइए जल्दी सर। अब चौहान साहब क्योंकि एक एक करके प्रतिक्रिया सबकी, फिर मैं आपके पास मेरी बात एक बार पूरा होने दीजिए। जब आप बाधा डालते हैं तो फिर मुझे शुरू करनी पड़ती है। नहीं, आप दोबारा शुरू मत कीजिए, अपनी बात खत्म कीजिए। मैं सिर्फ ये, अगर आप रोकोगे तो मुझे तो करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति की बात पर भरोसा कैसे करें, ऐसे व्यक्ति की बात पर भरोसा कैसे करे हरियाणा की जनता जो जब सत्ता में था तब कुछ और आचरण करता था और अब सत्ता में आने के लिए लालायित है तो कुछ और बोल रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पर यह सवाल तो हरियाणा के लोग बिल्कुल, और ये सवाल केवल ढींगरा जी आपसे पूछा जाएगा कि आप झुंझुना देकर आ गए रोहतक में। चौहान साहब कह रहे थे कि वहां ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में गए, कल को कहीं मुस्लिम समाज के में जाएंगे, फिर किसी राजपूत समाज के में जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, अलग अलग जिस भी समाज में जाएंगे सबको कह देंगे कि आपके यहां से ही उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि आपके सारे तीर खत्म हो चुके हैं। तो अब ये वाला तीर आप आजमा रहे हैं और इससे भी कुछ नहीं होने वाला। 2005 से 14 तक क्यों नहीं किया ये भी पूछना पड़ेगा, ये जवाब भी देना पड़ेगा। और हाँ, ये सवाल भी कि जब 2 बार मौके मिले थे, चलो एक बार नहीं हो पाया तो फिर दूसरी कार्यकाल में बना देते। नासिर भाई, बात यह है कि अब इस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। बताइए, सबसे बड़ी बात माना क्या? और धक्के से, अरे भाई किसी ने कहा क्या ऐसा इस डिबेट में? नासिर भाई आपने मान लिया, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा क्या? अभी बीच में बोल रहे हैं, कुछ भी कहेंगे। अरे आपके बीच में बोल रहे, किसने कहा कि बीजेपी ने मान लिया? तो इन्होंने कैसे, किसने कहा भाजपा ने मान लिया? कुछ भी कह दो, एलानिया मान लिया। धक्का हो रहा है यार, भाजपा जा रही है। नासिर भाई रोक लीजिए इनको। भाजपा जा रही है। नासिर भाई क्यों रोक? मैं नहीं रोक रहा किसी को, मैं अभी उनको बात पूरी होने दीजिए। चौहान साहब, एक मैंने कहा वीरेंद्र चौहान जी उनको बात पूरी करने दीजिए अपनी। नासिर भाई इन्होंने ठेका ले लिया। देखिए वीरेंद्र जी, आपने कहा कि उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया तो उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुन तो लीजिए, आपने इतने सारे सवाल किए, सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। इन्होंने मुझे रोकने का ठेका भी ले लिया। ऐसी घटिया पार्टी सत्ता में क्यों? इन्होंने मुझे रोकने का ठेका भी ले लिया। मेरी बात शुरू होने होते
आते ही बीच में झुंझुना पकड़ के नहीं, आए। नासिर, ये नहीं, आपने नहीं कहा, बिल्कुल आपने नहीं कहा। केवल डिंगरा जी, वीरेंद्र चौहान जी ने नहीं कहा कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बस 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 ठीक है, बस अब आप आगे बोलिए। ठीक है, अपना झुंझुना अपने पास रखे, झूठ मेरे बीच में बोलोगे मत बोले। तो टोके जाओगे, रोके नहीं आप जाओगे। बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। चौहान साहब, अब आप बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा फिर। जी, केवल डिंगरा जी बोले बोलिए। भाई, हाँ बोलूंगा ना। पर न्यू कांग्रेस को नहीं अगर आंदी। अगर आप न्यू लोगों को नहीं को आंदी इतना तो ही कोई हो, अरे अगर नहीं आप आंदी लोगों न्यू। को इतना ही टेंशन है कांग्रेस अरे से, तभी क्या तो की कह रहा हूँ टेंशन है? भाजपा मारे जा टेंशन। रही है, कांग्रेस आ रही है। किसने ये बात कहा आपने मान ली बहम ना। में हो, बहम में हो? आपने बात मान मैंने ली ना कहा कि क्या? मुख्यमंत्री, उप मैंने मुख्यमंत्री कहा बन क्या? रहे हैं। मैंने कहा क्या? आपने मान ली ना मैं तो कि ये उप कह रहा मुख्यमंत्री हमारा बन रहा है। हूँ, नोमन तेल होगा। अभी ना आप एक काम दाना कीजिए चेनी। केवल डिंगरा जी, कब कहा अभी इस भैया? मानने वाली बात को बाद में कीजिएगा, आप कोई और बात कीजिए, अभी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए नासिर जी, बात यह है, पहली बात तो मैंने बता दी। हाँ। दूसरी बात यह है कि जिस समय जाट आरक्षण हुआ था हरियाणा के अंदर, उस समय जातियों को जातिवाद कौन फैला रहा था? कांग्रेस और प्रकाश पार्टी। सिंह की कमेटी की रिपोर्ट है। कांग्रेस उसको पार्टी अंडर फैला टेबल रही थी। किसने किया था? उसकी वो इन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी, और उसकी रिपोर्ट को अंडर टेबल किसने किया? इन्होंने ही किया। अगर उसको बाहर निकाल ले तो आज भी खट्टर साहब के ऊपर गाज गिरती है, और होम मिनिस्टर पे इनको गाज गिरती प्रकाश है, सिंह रिपोर्ट इनके देकर गए DGP थे। पे गाज गिरती है, प्रकाश सभी सिंह जगह इनको गिरती है। रिपोर्ट देकर गए और दूसरी थे। ओर सुनिए, काल्पनिक बातें, एक मिनट सुनिए और सुनिए, काल्पनिक नारे, इन्हीं का ही सपने मंत्री। में अरे सुनिए, सरकार बना के सोते हैं। इनको बीच में बोलने के लिए छोड़ा है क्या आपने? कुछ भी बोलते रहोगे, इनको बीच कुछ में नासिर लॉजिकल जी बात बोलने नहीं, के लिए मैंने छोड़ा है क्या? किसी मुद्दे को पर आ एक- जाओ, मसले इनको पर। मेरे बीच अरे में बोलने के लिए छोड़ा है क्या? बताओ ब्राह्मण चौहान साहब, को एक मिनट मुख्यमंत्री पहले पांच में उनकी क्यों पहले नहीं एक एक बनाया, नौ में प्रतिक्रिया क्यों नहीं पूरी बनाया? होने दीजिए मेरी चौहान बात साहब, एक पूरी नहीं हुई अभी। चलिए अभी बोलिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं जल्दी अपनी से। पूरी बात करूंगा और बताऊंगा। जो अरविंद शर्मा हैं, वो MP हैं वहां के, वो खुद ही कह रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए बीजेपी ने उनका हाल खराब कर दिया। तो जो खुद ही इनके MP कह रहे हैं, और वो ब्राह्मण है खुद, ये वो झूठे, खुद ही कह रहे हैं ये झूठे, हमें जमीन नहीं दी ये जा रही, झूठे हमारे नारे साथ लगाने धोखा वाले हो रहा है। अब बयान ये भी किसने झूठा कहा था? बताएंगे। सुनिए कहाँ और से? सुनिए नासिर, अभी सुना और आपने आगे कभी? आता हूं। नासिर, सुनिए, कभी सुनिए। सुना आपने? अभी और आता हूं सपने आगे। में सरकार अब ये बनाते देखिए हैं। दूसरी बात हरियाणा और। में तो बहुत खराब सी कहावत एक मिनट। है, सपने में इनको सरकार रोके बनाते जरा, हैं, सपने में चौहान साहब, एक मिनट, चौहान साहब। सपने में बयान बनाते डिंगरा जी, हैं। जल्दी से अपनी आप भी बात पूरी कीजिए। मेरी कोशिश है कि सबको बराबर का टाइम मिले। जी, जी। अब इस तरह से फिर अब बहस पूरी बात शुरुआत कर नहीं हो लीजिए। जाएगी तो बातें समझ में नहीं आएंगी। इसके बाद और आए, देश के अंदर जातिवाद फैलाने में भाजपा ने 9 साल में कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट किया, पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख किया, लेकिन केवल गुजरात डिंगरा में जी, पटेल वर्सेस नॉन पटेल किया। केवल डिंगरा जी, अब फिलहाल तो आपकी तरफ से एक बयान ऐसा आ गया ना जातिवाद को लेकर। नहीं मेरी अभी बात तो आपकी सुनिए। तरफ से एक बयान की शुरुआत हो चुकी है, इससे आगे बढ़ेगी ये बात। जातिवाद फैला रहे हैं या हम? 2005 हम में तो एक मुख्यमंत्री हम ब्राह्मण एक क्यों नहीं बनाया, भले मुख्यमंत्री- मानस? एक मिनट, हम 10 में क्यों अरे नहीं भाई, बनाया, रुक जाओ, 9 में रुक क्यों जाओ। नहीं बनाया, एक 11 मिनट, में क्यों नहीं रुक बनाया? ठीक है, नासिर जी बता दो। रोकिए एक इनको, मेरी बात पूरी होने दे। कीजिए आप जल्दी से। हाँ, मूल अभी सवाल का दूसरी जवाब बात और दिया सुनाता क्या? हूँ। आपने 2 सवाल अभी पूछे, तो एक का शुरुआत जवाब हुई है, दिया। अभी तो शुरुआत हुई है, सुनाता हूँ ना। सुनिए, जवाब दो, सुनने अभी के लिए नहीं सुनिए बैठे हैं। सुनिए वही बता रहा हूँ। झूठ और हम कपोलकल्पना सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अरे सुनिए ना, सवाल हम का तो- जवाब दो ना। अरे भाई आज में रुक क्यों नहीं जाओ। बनाया ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री? अरे भाई रुक जाओ। 9 में क्यों नहीं बनाया ब्राह्मण उप नासिर भाई मुख्यमंत्री? रोकिए इनको। पहले दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए जल्दी से इस बात का। सुनिए, एक मिनट सुन बात तो लीजिए, ये है- चौहान साहब जवाब दे रहे हैं। बात यह है कि इसके अंदर जितना मोदी जी ने देश के अंदर जातिवाद किया, हद हो उतना ही गई भाई। खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर किया। और सुन लीजिए, और उसके साथ साथ जो मैं आपको बात बता रहा हूं, सारे मंत्री जातिवाद फैला रहे हैं, इनके जितने मंत्री हैं बीजेपी के। और दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं, हमने तो देने की बात करी है, ये तो उनसे खोसने की बात कर रहे हैं। हम तो उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे रहे हैं, ये उनसे अब सवाल ये और एक सवाल और देने के एक मिनट, केवल डिंगरा जी अब इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं फिर और दूसरे अपने साथियों के पास जाऊंगा। मैं वही सवाल, एक मिनट चौहान साहब, कि मौका तो मिला था ना डिंगरा जी, पहले भी 2 बार बिल्कुल सरकार हमने में तब रहे भी दिया हुड्डा था। साहब। नासिर जी, उस बात का जवाब देता हूं। हद हो गई भाई, तब भी हमने दिया था HPSC का इन्होंने- चेयरमैन बनाया। इन्होंने सुनिए मुख्यमंत्री बनाया था, हमने सपने में। उस समय भी ब्राह्मणों सपने को में बहुत कुछ मुख्यमंत्री। देने का काम किया था। HPSC चेयरमैन बनाया नासिर था, भाई, चलिए, ठीक कुलदीप है। शर्मा को स्पीकर बनाया था। इसी तरीके से बहुत सारे ब्राह्मणों को तो ऐसा तो अब भी सरकार में सभी, हर सरकार कोशिश करते हैं कि सभी जातियों को उसके हिसाब से सरकार में। इनकी तरह से खट्टर साहब की तरह से फरसा नहीं दिखाया किसी को। एक मिनट, आप एक फरसा मार दूंगा तेरे को, काट निवान दूंगा शर्मा जी, फरसे से। एक मिनट सर, एक ऐसे मिनट नहीं सर, किया एक मिनट हमने। सर, एक मिनट। निवान शर्मा जी, हालांकि जात पात की राजनीति के खिलाफ आप भी बात करते हैं, लेकिन कई बार
ऐसी बातें होती हैं सियासत में कि उससे राजनीतिक पार्टियां अपने आप को बचा नहीं पाती। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी तरफ जो एक आवाज उठ रही है देश के अंदर कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि बहुत जरूरी है, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? चलिए, यही सवाल मेरा आपसे है रजत पंजेटा जी। रजत पंजेटा जी जी, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाएंगे अगर हमारी सरकार आई, और जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, देश में होनी चाहिए, हरियाणा में भी होनी चाहिए। देखिए हुड्डा साहब से ये पूछिए कि आप डिप्टी सीएम क्यों कह रहे हैं, सीधा सीएम ही बना दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रस्ताव है जी। और सीधा सीएम बना दीजिए। नाम मैं सजेस्ट कर देता हूँ, हाँ। रोशन लाल आर्या जी को ले लीजिए, आप उनको सीएम बना दीजिए। और यहाँ जाट आरक्षण की बात हो रही थी, तो सुनील शौरान नाम का एक बच्चा शहीद हुआ था, वो उसको सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी हुड्डा साहब की तरफ से। देखिए मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री कोई जाति का नहीं, पूरे प्रदेश की जनता का होता है। और बाकी जातियों ने क्या कसूर किया है? अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे इनका कोई नहीं बना, उस टाइम नहीं बना। आपके 10 में से कोई भी ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। तो देखिए जाति और, लेकिन इसमें एक सारी डिबेट में जो मैंने आपकी बाइट सुनी, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे एक मोदी जी की जरूर लगी कि गरीब तो किसी भी जात में हो सकता है, वो उसकी कोई ये तो है नहीं कि भाई एक स्पेसिफिक जाति है उसी में गरीब होगा। अगर आप सरकार के पास पूरा डेटा है, उसमें हर जाति के आपको मिलेंगे, गरीब मिलेंगे। तो ये तो मैं बहुत ही मेरे को अचंभा करने वाला बयान लगा। पता नहीं हुड्डा जी को आजकल क्या हो गया, कैसी कुछ अजीब ही तरीके के बयान दे रहे हैं। ये कोई जात पात पे बांटना, किसी के या तो कोई स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन है कि एक जात की क्वालिफिकेशन है, उसी को आप स्पेशल प्रिविलेज देंगे या ऐसा कुछ देंगे। तो जो या तो पिछड़े, जो वंचित हैं, शोषित हैं, तवज्जो उनको देना चाहिए। आपको ये एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर क्यों पढ़ते हो? और बनाना ही है तो अब सीधा मुख्यमंत्री बनाइए। ये बहुत अहम बात है। दीप कमल सारन जी, ये जो बयान है कितना फायदा पहुंचाते हैं राजनीतिक पार्टी को, कांग्रेस की तरफ? क्या इस वक्त ब्राह्मण समाज ज्यादा आकर्षित हो जाएगा इस बयान के बाद? और देश में जातीय जनगणना की कितनी जरूरत है भी या नहीं? देखिए नासिर जी, कई बातें हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी है कि आपको मेरे कान की थोड़ी सी तो चिंता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन किया है कि मुझे कभी केवल ढींगरा जी के साथ ना बैठाया जाए। इनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि कोई भी स्वस्थ आदमी बैठेगा 1 घंटा तो उसको ठीक से सुनाई नहीं देगा। ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक है सर, आपके इस आप जी, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़, उसके अंदर जो ये बातें जो बोलते हैं वो अलग है। उनको उनके अंदर कोई मकसद ढूंढना, कोई सच ढूंढना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इतनी हाई आवाज़ में, वो भी जब हमारे यहाँ पे माइक लगा हुआ है, कितनी दूर तक मेरी आवाज़ पहुँचानी है मुझे? आधा फुट भी नहीं। बोलते इस तरीके से हैं कि जैसे पता नहीं यहीं से इनकी हुड्डा साहब आवाज़ सुन लेंगे। बात जहाँ तक देखिए टॉपिक की है आपकी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे दोहरे चरित्र का व्यक्ति हरियाणा की राजनीति में नहीं है, और वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए वो इतना आगे तक जा रहे हैं, इतनी अजीब चीज़ें कर रहे हैं जी कि उनको अपनी भी हिस्ट्री याद नहीं है। मुझे लेकिन उनकी हिस्ट्री बाय चांस अच्छे से याद रहती है। ये 26 नवंबर 2017 की उनकी खबर है, अगर आप देखना चाहें। जसिया रोहतक में जाट समाज की एक रैली थी। उस जाट समाज की रैली में जाने से हुड्डा साहब ने मना करते हुए ये कहा था कि 26 नवंबर को जसिया में होने वाली जाट महारैली एक बिरादरी की है। सियासी व्यक्ति किसी एक बिरादरी का नहीं होता, बल्कि सभी बिरादरी उसके लिए एक समान होती हैं। ऐसे में एक जाति की रैली होने के कारण मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने कोई और बातें कही थी। इसी 26 नवंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर क्या रहे थे, कहाँ व्यस्त थे? इसी 26 नवंबर को, सेम डे का बता रहा हूँ आपको, इसी 26 नवंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फतेहाबाद में एक दलित पंचायत में थे, क्योंकि उनको यहाँ इस कार्यक्रम में जाना था, दलित पंचायत में जाना था। इस वजह से उन्होंने जसिया में जो जाटों का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें ना जाने का बहाना ये बनाया कि एक सियासी व्यक्ति किसी एक बिरादरी का नहीं होता, वो सबका होता है, इसलिए जातीय सम्मेलनों में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर जाकर इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया फतेहाबाद में, और पर्चियाँ काटी अपने नाम की, अपनी फ़ोटो लगाकर लोगों की मेंबरशिप बनाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं
जो अपने समय में उस अपने बयान के लिए भी चर्चित हैं कि जब सामने जाट बैठे हों तो कहते हैं कि मैं जाट पहले हूं, जब सामने दलित बैठे हों तो कहते हैं कि ये मेरे सबसे पहले भाई बहन हैं, ब्राह्मणों के बीच में गए तो मैं आपका सबसे अच्छा नेता हूं, मैं आपका भला नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, मैं आपको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इनको हर किसी का वोट चाहिए, उसके अलावा ये किसी के नहीं है, ये जाटों के भी नहीं है, तो क्या ये दलितों के भी नहीं है, बयान के बाद ये ब्राह्मणों के भी नहीं है। वोट मिल रहे हैं भूपेंद्र को, ये सिंह लग रहा है कि इधर ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएंगे, जाट वोट बैंक भी उनके साथ आ जाएगा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक भी साथ आ जाएगा, तो सरकार बन जाएगी। मैं वही बात पूरी कर रहा था नासिर भाई, आप एक बार थोड़ा सा उस फ्लो को पूरा होने देते। ठीक है, ये जाटों के भी नहीं है, हाँ। ये ब्राह्मणों के भी नहीं है, ये दलितों के भी नहीं है, पंजाबियों के भी नहीं है, किसी के नहीं है। ये सिर्फ वोटों के हैं और सिर्फ सत्ता के हैं, सिर्फ कुर्सी के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनका अगर चरित्र वर्णन आप पूरे अगर कोई कभी समय दे, मेरे पास सारे इनके इतिहास हैं, कितनी दोहरी तिहरी बातें करते हैं सिर्फ वोट पाने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। और दूसरी बात, इतने मैच्योर पर्सन या इतने अनुभवी पर्सन होने के बाद ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है कि आपने ये तय कर दिया कि ब्राह्मण समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं हम। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, यानी जाट समाज से बनेगा, और आपका स्थान मैं तय करता हूं उप मुख्यमंत्री तक, उसके आगे नहीं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात का मैसेज है जो उसके अंदर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने कितनी टिकटें दी, सिर्फ 5 कैंडिडेट उतारे, सिर्फ 5 कांग्रेस पार्टी ने पूरे हरियाणा में। उससे पहले का अगर आप देखेंगे, इनकी सरकार के वक्त क्या नेता मजबूत थे, पंडित विनोद शर्मा जी मजबूत थे, कुलदीप शर्मा जी चिरंजी लाल जी के बेटे वो मजबूत थे, अरविंद शर्मा 2 बार सांसद बने, उन्होंने अपने दम पर जो चीजें ले ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कभी अपने दम, अपनी मर्जी से कभी देना चाहा हो, मुझे याद नहीं आता है। कोई याद हो ऐसा वाकया तो वो बताएं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन ये टेक्निकल तौर पर एक बड़ी गलत मैसेज है कि आप किसी समाज के लिए ये तय कर दें कि आपको मैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनाऊंगा, सिर्फ डिप्टी सीएम बनाऊंगा, उसके आगे नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर वही, आप दोबारा पता नहीं मौका आए कि नहीं आए, मैं आपसे निवेदन करके, मेरा वही एक उदाहरण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जुबानी, वो जरूर आज फिर से याद करना चाहूंगा कि किसान की भैंस गुम हो गई, वो और उसका बेटा भैंस ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए, नहीं मिली तो शिव जी के मंदिर में आए और मन्नत मांग ली कि मेरी भैंस ढूंढवा दो, 1 थन का दूध भोले भंडारी आपके शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा। थोड़ी देर बाद फिर घूमने चले गए, आके बोल दिया कि 2 थन का दूध शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा, मेरी भैंस ढूंढवा दो। फिर थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर तीसरे थन का भी जो है वो कबूल कर लिया, और आखिर में ये बोला कि हमारी भैंस ढूंढवा दो, 4 थन का दूध शिवलिंग पर भोले महाराज आपके यहाँ चढ़ा दूंगा। और जब बेटे ने पूछा कि मेरे चक्कर क्यों कटवा रहे हो, अगर भैंस का दूध शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, तो पिता ने कहा कि इस भोले महाराज से तो भैंस ढूंढवानी है, उसके बाद भैंस भी हमारी है और दूध भी हमारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मतदाता, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, जाट समाज सिर्फ सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद सत्ता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, काम भी अपने उनके चहेते लोगों को ठीक है सर। दीप आम लोगों का किसी समाज का कोई भला नहीं करने वाले हैं। और उसमें सबसे अहम बात केवल ढींगरा जी ये बात निकल कर आई कि ब्राह्मण समाज डिप्टी सीएम ही क्यों बने, देखिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। देखिए पहले जो अभी प्रवक्ता साहब ने, जेजेपी वाले ने जो अपनी बात कही, मैसेज भी दिए बड़े सारे, बहुत सारी कहानियां भी सुनाई, इनकी कहानियां मैं पूरी कर देता हूं। मुख्यमंत्री बने हुड्डा साहब 2005 में, 2014 तक रहे। हरियाणा का जो कुल टोटल जो प्रदेश पे जो अमाउंट थी वो 2300 करोड़ थी, जो हमारा बजट अमाउंट थी। जिस समय गए उस समय 38,000 करोड़ से ज्यादा का बजट छोड़ के गए, और अगला बजट 68,000 करोड़ का हुआ। तो कितने गुना जो है काम किया। और दूसरी बात और बताता हूं, जितनी मेट्रो की ट्रेनें हरियाणा के अंदर आई केवल ढींगरा जी, नहीं, अगर आप मेरी बात नासिर जी नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए पहले। सीएम ही क्यों बने ब्राह्मण समाज से, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता कांग्रेस में। मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, पर मैं अपनी बात जो जेजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही है हुड्डा साहब के खिलाफ, कब कहा मैंने कब कहा ये, कब कहा मैंने। ढींगरा जी अपना ये बेसुरे, अपने इस बेसुरे गले के साथ साथ दिमाग भी लेकर आया कीजिए, थोड़ी अकल भी लेकर आया कीजिए, सुनना भी सीखिए। किसने कहा आपको ये बात, किसने कहा आपको ये बात जो आप सुना रहे जवाब दे रहे हो। नासिर भाई किसने कही ये बात, किसने पूछा ये बात, काम गिना रहा हूं, किसने गिना, केवल जी अभी बात हो रही थी काम पर और विकास कार्य पर, तो बात नहीं है, इसलिए
रट्टा मार कर आते हो क्या केवल ढींगरा जी? यहाँ पर चिल्लाने के लिए, बनाने के लिए काम किए, बदतमीजी करने के लिए ढींगरा। अरे ढींगरा साहब ने कोई काम अरे नहीं रट्टा किया। मार कर आते हो क्या? साहब ने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हो? कितने पागल आदमी हमें भी पागल कर रहा है। नहीं सर, दीपकमल जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ दीपकमल जी, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, नासिर भाई, कोई ऐसी टिप्पणी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। निवान शर्मा जी, निवान शर्मा जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। ढींगरा जी एक मिनट, निवान शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। ढींगरा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। निवान शर्मा जी से कनेक्शन कट गया था, एक बार फिर से वो जुड़ चुके हैं। नहीं देते तो मैं डिबेट में रह के क्या करूंगा? आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी बात मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, एक मिनट, वो काफी देर से बैठे हुए हैं। मेरी तरफ से ये निवेदन है, मेरी आपसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि एक टिप्पणी न करें। एक मिनट सर, अपनी बात रखनी है। मैं आपके पास ही आऊंगा, निवान शर्मा के पास, केवल ढींगरा जी आपके पास ही आऊंगा मैं। बात हो रही है जातिगत। मैं निवान शर्मा जी के बाद ढींगरा जी मेट्रो बनाई, ये बनाया, वो बनाया, रख रहा था, मेरे को आपने मौका दिया बर्बाद करने। एक मिनट, चौहान साहब ने दीपकमल जी एक मिनट, दीपकमल जी एक मिनट, आपने मौका दिया तो अब ढींगरा जी, ढींगरा जी क्या डिबेट है? ढींगरा जी एक क्या है? ढींगरा जी को लोगों ने नकार दिया, इन नकारी हुई पार्टियों को लोगों ने नकार दिया। इसलिए मुझे इजाजत देंगे आप? नासिर भाई मुझे इजाजत एक मिनट में किसी को इजाजत नहीं देने की कोशिश है। हमारे मेहमान आप सब बैठे, एक मिनट, उन साथियों से बात करते हैं जो थोड़ा दूर बैठे हैं, यहाँ का माहौल थोड़ा गर्मा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट ढींगरा जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। ढींगरा जी, दीपकमल जी एक मिनट, आप चौहान साहब एक मिनट, पहले निवान शर्मा जी, क्योंकि देखिए आधा घंटा हो चुका है। ढींगरा जी एक मिनट, आधा घंटा हो चुका है, उनसे एक प्रतिक्रिया। मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूं, एक मिनट ढींगरा जी आपके पास ही आ रहा हूं, आधा घंटा मैं आपके पास आ रहा हूं। निवान शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया। निवान शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान, ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम, देश में जातीय जनगणना, आप भी कांग्रेस के साथ हैं, गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे गठबंधन की पार्टियां भी चाहेंगी कि ऐसा होना चाहिए। इन दोनों बातों को किस तरह से देखते हैं, देश की और प्रदेश की आज के वक्त की राजनीति को लेकर? सर बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हमने सुना और जहाँ तक देखा है, बात धर्म और ने डॉक्यूमेंट किया है राजनीति। और जहाँ तक हम आम आदमी का सवाल, आम आदमी पार्टी न्यू जनरेशन है। निवान शर्मा जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही ठीक से, एक बार आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सही आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी एक न्यू जनरेशन पार्टी है और हम धर्म और जाति के नहीं रखते हैं। नासिर भाई का है सर्विसेज है, क्योंकि सही। निवान शर्मा जी पता नहीं आपकी आवाज नहीं आ पा रही अभी भी। नासिर भाई एक मिनट चौहान साहब एक मिनट जी, ठीक है। मैं आ जाऊं नासिर भाई? मैं अनइंटरप्टेड केवल मैंने वादा किया था। केवल ढींगरा जी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी ना हम विकासों पर, उपलब्धियों पर, विकास कार्य पर बात नहीं कर रहे थे। अभी जातीय जनगणना और हरियाणा में जो ब्राह्मण समाज से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस पर बात चल रही थी कि हरियाणा में कोई ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, उप मुख्यमंत्री की बात ही क्यों हुई, ये बात थी। जी देखिए नासिर जी, बात यह है, जातीय जनगणना से कौन भाग रहा है? हाँ। भाजपा भाग रही है। हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना कराइए। नासिर भाई कौन भाग रहा है? भाजपा भाग रही है, सेंटर में भी भाग रही है, स्टेट में भी भाग रही है। ठीक है सर। और दूसरी बात सुनिए, अब मेरी बात पूरी हाँ। कर। नासिर जी क्या करते हैं, मुझे बुलाया, मेरी बात ही नहीं रखने दे रहे। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में फर्क क्यों कर दिया? ये भी तो कह रहा हूं आपको, ये सुन बता रहा हूं ना, आप मेरी बात सुनिए। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे और सीएलपी लीडर हैं और उदय भान जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। अगर कोई ब्राह्मण समाज का आदमी कोई बुलाएगा और उसके उपलक्ष्य में उनकी मांग के मुताबिक अगर कोई हुड्डा साहब अपनी बात रखेंगे तो इसमें कोई गलत बात क्या है? और दूसरी बात और सुनिए, उन्होंने ये कहा कि हमारा ब्राह्मण योग बनना चाहिए, उन्होंने मांग रखी तो हुड्डा साहब ने कहा हम बनाएंगे, इसमें गलत बात क्या है? आप बताइए, अगर कोई ओपोजिशन लीडर लोगों के बीच में जाता है और वही समाज उनको बुलाता है तो वो उनकी बात क्यों ना करें और उनको उप मुख्यमंत्री क्यों ना बनाएं? अगर उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने उनके ऊपर अपनी बात रखी। अब सुनिए मेरी बात, जो सवाल है वो सवाल ये है कि इन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब ने काम नहीं किए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं हुड्डा साहब ने काम किए हरियाणा के अंदर और वो काम इस तरह से किए तभी बिजली के मामले में, ट्रेन के मामले में, काम किए। केवल ढींगरा जी
ये बात आपकी एजुकेशनल सही के है कि मामले हर में, सरकार में हर सरकार काम हॉस्पिटल्स करती के है। मामले में, ठीक। भर्तियों के मामले में, सभी में काम किया ठीक है साहब ने। सर, ठीक है। अब मेरा एक सवाल चौहान साहब आपसे है। चौहान साहब, उन्होंने ये इस बात की, जो आपका भी सवाल था और दीप कमल जी का भी था और रजत पंजेटा जी का भी सवाल था कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं, उप मुख्यमंत्री की बात क्यों रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने मांगी एक ही थी। आप ये कह रहे हैं ना ढींगरा जी कि उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाएंगे जी, पहले आपने वादा किया था। और एक और बात चौहान साहब, आज रामविलास शर्मा जी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राह्मण समाज डिप्टी सीएम नहीं कुछ और चाहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बिल्कुल ओपनिंग में बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कही कि हरियाणा के हर नागरिक को, हर हरियाणवी को, वो किसी भी जाति समुदाय का क्यों ना हो, उसकी आबादी कम हो या ज्यादा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री हो जाने की कामना करने का अधिकार है। संविधान रोकता नहीं है। संविधान किस चीज से रोकता है मैं वो बता रहा हूं, याद करा रहा हूं। भारत का जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसका अनुच्छेद 123(3) वो ये कहता है कि जाति, पंथ, संप्रदाय के नाम पर आप वोट नहीं मांगेंगे। जो लोग आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जाति और पंथ के नाम पर, रुक जाओ भैया, रुक जाओ कोई इलेक्शन नहीं है, कोई वोट नहीं है। नासिर भाई, मैं चुप हो सकता हूं? आप बोलिए चौहान साहब, ढींगरा जी उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए चौहान साहब। मैं ये कह रहा हूं, भारत का संविधान जाति, पंथ, संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने को निषेध करता है। रुक जाओ केवल ढींगरा, मैं बताऊंगा भागना किसको। फिर भाग रहे हैं इधर उधर, ना कोई इलेक्शन हो रहा है, इस व्यक्ति को तमीज तो है ही नहीं। एक मिनट सर, एक एक करके ढींगरा जी बोलिए अब चौहान साहब। तो भारत के संविधान की मूल भावना, जनप्रतिनिधित्व कानून की मूल भावना, भाईचारे की जो हरियाणा में भावना है, उसके प्रतिकूल जाकर ये परस्पर जातियों को भिड़वाकर राजनीति करना चाहते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, बीच में मत बोलो, केवल ढींगरा चाय बंद कर दो। हरियाणा में किसने मैं नो, आप पागल हो गए, ये पागलपन की हद है। सर एक मिनट, तब तक आप दोनों थोड़ा सा, मेरी बात थोड़ा सा संयम। निवान शर्मा जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा करूं कि नहीं करूं, हम उन्हें जोड़ ही नहीं पाए। निवान शर्मा जी, सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बोलिए आप। हाँ बोलिए, आपकी आवाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू की वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, पूरी डिबेट ध्यान से नहीं सुन पाया, माफी चाहता हूँ। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी एक न्यू जनरेशन पार्टी है और हम धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति का आधार सर्विसेज है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर्विसेज की राजनीति क्या होती है। हम सर्विसेज की राजनीति करते हैं, जिसका मतलब ये है कि सरकार का काम है जनता को सर्विसेज देना। आज तक इन लोगों ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाकर बहुत खूबसूरती से लोगों को इस तरह की राजनीति में उलझाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी करप्शन करती है, सारे मंत्रियों को जेल में बोलने दीजिए ढींगरा जी, थोड़ा सा बोलने दीजिए उनको। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। आप ना सर, निवान शर्मा जी, आप लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो जातीय जनगणना की बात हो रही है हरियाणा में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, उसकी चर्चा हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सर उसी पर मैं आ रहा हूँ, मुझे अपनी बात 1 मिनट दे दीजिए। मैं आधे घंटे से आपकी बातें सुन रहा हूँ, 1 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि धर्म और जाति की जो राजनीति है ये ही राजनीति है। लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का काम धर्म और जाति बताना या धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगना नहीं है। सरकार जनता की मालिक नहीं है, सरकार जनता की नौकर है। ये समझना पड़ेगा नेताओं को। नेता मालिक नहीं है जो डिसाइड करेंगे कि मैं सीएम बनूंगा और कोई डिप्टी सीएम बनेगा। जो सरकार है वो जनता की नौकर है और उनको जनता ने काम दिया है स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, सड़कों को बनाने का, बिजली पानी हर घर पहुंचाने का, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाने का, युवाओं को नौकरी देने का, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने का और हर जाति हर धर्म के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का। ये सरकार का काम है। एक सवाल और भी है मेरा आपसे, एक सवाल और भी है मेरा आपसे, सेकंड्स आपको देने पड़ेंगे बात कंप्लीट निवान शर्मा जी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करती है, धर्म से उठकर राजनीति करती है? पंजाब में ये चर्चा चली थी कि आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हो तो फिर वो कोई सिख समुदाय से ही हो।
सर हमारे पास क्या चर्चा चली थी पंजाब में, चर्चा बहुत होती रहती है, लेकिन अगर आप पंजाब देखेंगे या दिल्ली देखेंगे तो जब बीजेपी ने और कांग्रेस ने दिल्ली में पूरा जोर लगा दिया था धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी यही कहा था और पंजाब में भी यही कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं चाहे जिस भी धर्म से हूं, जिस भी जाति से हूं, मुझे वोट मत देना। ये है हमारी राजनीति। हम काम करते हैं, काम के ऊपर वोट मांगते हैं, हम अच्छे स्कूल बनाते हैं तो उसमें हर धर्म का बच्चा अच्छी शिक्षा लेता है, हर जाति का बच्चा अच्छी शिक्षा लेता है। हम अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उसमें हर धर्म का इंसान अच्छा इलाज लेता है और हर जाति का इंसान अच्छा इलाज लेता है। ये है हमारी राजनीति। आज तक 75 सालों में इन्होंने लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़वा के जनता का समय खराब किया है। अब ये समय आ गया है कि जनता बोल रही है कि हमें आगे का विजन दीजिए। आप ये बताइए कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, आप ये बताइए कि हमें अच्छा इलाज कैसे मिलेगा, आप ये बताइए कि हमारा स्टेट जो है वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे हो गया, आप ये बताइए। इधर उधर की बातों में उलझाइए मत। और जहां तक इस बयान की बात है, जहां तक आपने अभी बयान की बात पूछी, उस बयान पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देना चाहता हूं। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूं और जहां तक ये बयान दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, इस बयान का मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से ब्राह्मण समाज का अपमान है। ये बोलना कि आपको हम डिप्टी सीएम बना देंगे, कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज से कांग्रेस में कभी भी कोई सीएम नहीं बन सकता। ठीक है सर, बहुत अहम सवाल। मैं अब सारे सवाल लेकर मुझे सुनिए सर आपसे सर 1 मिनट देखिए, मैं मेरे नासिर भाई ढींगरा जी एक मिनट आप सभी के लिए है और उसके बाद फिर हमें वाइंड अप करना होगा। एक मिनट आपका मुख्यमंत्री कौन थे? मेरी बात रह गई थी, आपने मुझे रोका था। नासिर भाई मुझे 2 वाक्य कहने दीजिए। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि आज की पूरी डिबेट पर सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हमने सबने मिलकर पूछा कि जो ये झुंझुना अब ब्राह्मण समाज को दे रहे हैं या दलित समाज को दे रहे हैं, ये झुंझुना हकीकत में ढालने का जब इनके पास अवसर था 5 में और 9 में, तब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जब हमने इनसे ये सवाल पूछा तो इन्होंने विकास कार्य गिनवाने शुरू कर दिए। मतलब जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये इनकी हालत है। और एक और मुहावरा है हरियाणा में, एक सेकंड मेरे मित्र रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ मेरे मित्र, एक वाक्य और कह दूं नासिर भाई, एक वाक्य मैं और कह दूं। हरियाणा में एक और कहावत है, कांग्रेस और उसके प्रवक्ता की हालत वैसी ही है, मौका चूकी डूमनी गावे आड़ पताड़, पूछते कुछ है, बात कोयंबटूर की होती है, ये कराची पहुंच जाते हैं। तमाशा बना रखा है। रजत पंजेटा जी, ढींगरा जी फिर आपके पास ही आऊंगा, सारे सवाल ज्यादातर आपसे। रजत पंजेटा जी नहीं देना मुझे, आ रहा हूं। रजत पंजेटा मेरे बीच में दोनों ने बोलना है। रजत पंजेटा जी कहां बोलने देना आपके पास? नासिर जी सवाल करिए। रजत पंजेटा जी, आपने एक सवाल उठाया, केवल ढींगरा जी कह रहे थे कि वो प्रोग्राम में गए, वहां पर उन्होंने एक मांग की कि भाई 2019 में आपने एक वादा किया था, उसका क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई 2019 में भी अगर मौका मिलता तो बना देते डिप्टी सीएम, लेकिन अब 24 में बनाएंगे। नहीं देखिए, ये तो अब चारों थन का दूध तो इन्होंने निकाल दिया। आप किसी भी हर प्रोग्राम में जाके अगर कहेंगे तो उनकी बात की को सीरियसली कौन लेगा, उसकी विश्वास कौन करेगा उस बात के ऊपर? ये तो दीप कमल जी ने जो बात कही है तो सीधी उसके ऊपर हो गई। लेकिन इसमें सारी बातों में मुख्य बात यह है कि माना गरीबी अपने आप में एक जात है, गरीबी की कोई जात नहीं होती और हर जात के अंदर गरीब जो है वो अमीर और गरीब होते हैं। अमीर जो है उसका फायदा उठा लेते हैं, गरीब वंचित भी रह जाते हैं, शोषित भी रह जाते हैं। और बोलना सिर्फ कि गरीबी अपने आप में जाती है, लेकिन उसके उत्थान के लिए सच में जमीनी स्तर के ऊपर जो फायदा गरीबों को पहुंचना चाहिए, जाति को इससे परे रखना चाहिए। अगर कोई किसी घर में रोटी नहीं है और सिर्फ ये कह दे इस जाति का है, इसको तो रोटी मिलनी ही नहीं चाहिए, तो ये सबसे बड़ा अपमान होगा और ये लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा मतलब काला दिन होगा उसके लिए। लेकिन केवल बातों में बांट देना, शब्दों की कलाकारी और चमत्कारी ये जो करते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन सच में अगर कोई माइनॉरिटी को कितना बेनिफिट आपने दिया आज तक, कितनी नौकरियां दी, माइनॉरिटी में तो 6 भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और बहुत कम परसेंटेज है इनकी। ठीक है सर।
केवल अगर हम बोले कि सिर्फ चलो सिख तो सबको करते हैं, लंगर चलता है हर जगह, सारी बात है, बड़ा सेवा भाव है। और किसी भी जाति को हम इसमें बांटना सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए, मैं सोचता हूँ ये इससे हालांकि वो सभी करते हैं रजत जी। हुड्डा साहब, दीप कमल जी, कांग्रेस को लेकर जात पात की राजनीति के आरोप लगते हैं और बीजेपी को लेकर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगते हैं। आपको क्या लगता है देश में कौन किसकी राजनीति कर रहा है और क्या कर रहा है? देखिए, हर पार्टी हो चाहे वो, तो देखिए राजनीति तो वोटों के लिए करती है कहीं ना कहीं, और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं वहाँ पर इस तरीके की मनमानी घोषणाएं और मनमाने काम नहीं हुआ करते। कोशिश तो ये हो कि जो भी समाज ज़रूरतमंद है या जो भी वर्ग जहाँ पर जिस चीज़ की कमी रही है उसको पूरा किया जाए आने वाले वक्त के साथ। लेकिन अगर यूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये इन बातों का थोड़ा सा आनंद आता है कि वो अपनी मनमर्जी से कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर देते हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी घोषित कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए के नाम पर लोगों को लगा देते हैं, तो उनको थोड़ी अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। इस टाइप का मनमाना काम करना हो तो अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी का जो एक प्रारूप होता है, एक जो स्तर होता है, उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात देखिए सरकार बनने के बाद आगे पद देने की है, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग लीडरशिप करते हैं किसी भी पार्टी में, उनको अपने वर्चस्व के हिसाब से वैसे ही मौका मिल जाता है और वो लोग भी तय कर देते हैं। उसको पहले से बांध देना किसी बात के साथ और उसको योग्यता बना देना, ये कह देना कि इस समाज से कोई है, इस वजह से ये चीजें होंगी, वो एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र और जो पूरी हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसके साथ उसको भी हल्के में लेने वाला काम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर उनके आगे देखिए, ऐसा नहीं है कि आज जो वो कर रहे हैं सिर्फ आज को ही प्रभावित करता है, उनकी हर एक बात वाकई में ऐसा लगता है कि इस बयान के कोई मायने नहीं है या हरियाणा की राजनीति में इससे उथल पुथल हो चुकी है? नहीं, देखिए, एक तो उन्होंने अपने आप को ही जैसे ढींगरा जी ने बताया और बाकी बातें हुई कि ये घोषणा तो फिर उन्होंने अपने आप से भी नहीं की है, ये तो डिमांड आई और उसको मान लिया। ठीक है सर, तो फिर इसका श्रेय किस बात का है? ये तो और कंफ्यूजन को फैलाने वाली बात है। ये वही बात है कि हर किसी में ये कंफ्यूजन रखी जाए कि उसे भी कुछ मिलेगा, उसे भी कुछ मिलेगा, उसे भी कुछ मिलेगा, लेकिन मन में बात वही हो कि इन सबसे तो सिर्फ वोट लेने हैं। चौहान साहब आपके पास, बाकी काम तो अपना ही आपके पास है, आपके लिए फिर सारे। हाँ निवान जी जल्दी से। हाँ सर देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अब जनता का बहुत समय खराब हो चुका है। 75 साल से जनता ये सब देखती आई है और सुनती आई है और अब जनता इनसे बिल्कुल उठ चुकी है इन मुद्दों से। अब जनता इनसे ये पूछ रही है कि आगे का विजन डॉक्यूमेंट कीजिए। आप ये बताइए, जो युवा सड़कों पर घूम रहे हैं बेरोजगार, उनके लिए क्या करने वाले हैं? आप ये बताइए कि जो हमारे गरीब मजदूर किसान हैं उनके लिए आपके पास आगे का क्या प्लान है? स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्लान है? शिक्षा का क्या प्लान है? स्वास्थ्य का क्या प्लान है? ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या प्लान है? प्रोग्रेसिव हरियाणा का क्या प्लान है? ये सब मुद्दे इररेलेवेंट हैं और जनता इनको आपके लिए भी कर चुकी है, पंजाब में भी कर चुकी है और अब हरियाणा में। ठीक है सर। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र को समझना चाहिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो सनातन की सरकार बन जाएगी। ये गठबंधन उनसे करते हैं जो ये कहते हैं कि सनातन को मिटाना है। जातीय गणना की बात हो या जाति के अनुसार अब उप मुख्यमंत्री के पद बांटते घूमना हो, ये कांग्रेस की हिंदू समाज को, क्योंकि जातियां हिंदुओं में ही होती हैं, हिंदू समाज को बांटकर आपस में तो लड़वाने की वोट बैंक की फिक्र है सिर्फ हिंदू समाज के वोट बैंक की? मैंने तो नहीं कहा। किसने कहा? मैंने कहा क्या ऐसा? हाँ, क्योंकि हिंदू समाज इस देश का संख्या में सबसे बड़ा समाज है, उसको बांटकर उसको आपस में लड़वाकर तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज बढ़ गया तो फिर बीजेपी के पास रुकिए तो सही, आप बात ही नहीं पूरी होने देना चाहते ना। हिंदुओं के लिए कितने? अरे रुक जाओ भाई, निवान जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। इस देश के बहुसंख्यक समाज को जातियों में विखंडित कर आपस में लड़वाने की कांग्रेस की साजिश पर सवाल उठाना मेरा अधिकार है। यही की तो साजिश है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। जो सनातन को मिटाना चाहते हैं उनको जनता वोट की चोट से मिटाएगी, धूल चटाएगी, इनको धूल चटाएगी जनता। लिख ले केवल धिंगड़ा। और अगली बार डिबेट में आई बाई बोलने के बजाय
विषय पर रहने का संकल्प लेकर आए। चौहान साहब, ढींगरा जी बोलिए। देखिए मुझे अनइंटरप्टेड टाइम एक बार भाई भी भाई नहीं दिया। बोलने का हक अनइंटरप्टेड नहीं दिया जा सकता। पूरी डिबेट में एक बार भी नहीं दिया आपने। ढींगरा जी बोलिए। इन सबको अनइंटरप्टेड टाइम मिला, एक बार भी नहीं 10 सेकंड और मेरी आपको इस बात से गुस्सा है नासिर जी, अगली बार मैं अपना आदमी भेजूंगा, मैं खुद नहीं आऊंगा आपकी डिबेट में, एक पे भी नहीं बहुत आऊंगा। अच्छा और है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे अगर मुझे एक मिनट बैठाने वाले तो मैं आप मुझे अनइंटरप्टेड नासिर भाई, अगर आप मुझे इनके बराबर में बैठाने वाले तो मैं नहीं आऊंगा आपकी डिबेट। बाइकआउट करूंगा, ये बता रहा आप लोगों का खुद हो रहता है कि एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। मैंने इसलिए आपके लिए टाइम रखा है। अनइंटरप्टेड दीजिए। 10 सेकंड अच्छा एक मिनट ढींगरा जी, 10 सेकंड में कुछ बात क्या रहेंगे, फिर उसके बाद फिर कोई बीच में नहीं बोला। बोलिए, टाइम दीजिए फिर बस एक 10 सेकंड। मैं एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि बहुत आदर्शवादी बातें कि यहाँ पर सर वो नई बहस शुरू हो जाएगी। हाँ, इनके यहाँ ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो सारी पार्टियां लगभग देश के जनता की नजरों में एक जैसे। ढींगरा जी बोलिए। नहीं, मैं मेरी बात कहने दीजिए, मैंने 10 सेकंड मांगे आप। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं नासिर भाई, मैं किसी यहाँ वहां की हवाई बातों के लिए 10 सेकंड नहीं मांगता। आम आदमी पार्टी को जब पहली बार मौका मिला, देश में दिल्ली में सरकार बनाई और राज्यसभा इलेक्शन हुए, 3 सांसद इनको बनाने थे। इन्होंने 2 उद्योगपतियों को बनाया, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता। ठीक है सर। और तीसरे बनाए संजय सिंह, जो आज के दिन जेल के अंदर है। आप शराब व्यापारियों के साथ चलिए सेटिंग करने के। ढींगरा जी, अब जो सवाल आपसे थे उस पर बोलिए। ये बात मैंने कही, इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी तरफ चलिए, कोई महत्व नहीं है। ढींगरा जी, ये वर्गीकरण नहीं है ढींगरा जी कि जब आपको सत्ता चलाने का मौका मिले आप बोलिए। आप ढींगरा जी, जात पात की राजनीति की शुरुआत फिर से हो रही है सेठों को कांग्रेस की तरफ से। ढींगरा जी बोलिए। नहीं है, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और उद्योगपतियों को राज्यसभा भेजने ठीक है दीप कमल जी, उसके बारे में क्या बात? ढींगरा जी बोलिए। ठीक है, जब मौका मिले तो उद्योगपतियों को राज्यसभा में भेजेंगे। ठीक है सर, बस ये राजनीति ठीक है क्या? कह रहे हैं उन्होंने अपनी पूरा जीवन शिक्षा को जापान जाने के लिए घर से निकल के चीन न जाएं। एक मिनट बीरन जी, अब उनको बोलने दीजिए, मेरे पास बोले ढींगरा तो जी सही, बोलिए। लेकिन वो बोले जो पूछा गया चलिए है। ढींगरा जी, आप वो जो सवाल थे उन पर जवाब दीजिए। ढींगरा जी देखिए, सवाल यह है, जाति गणना पे बीजेपी भागी। नंबर 2, जिस बात का भी जवाब नहीं देना चाहता हो वो कांग्रेस के ऊपर डाल दो, ये इनका काम है। आपने सारे देश के अंदर जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, और 10 साल वोट ली, और 10 साल वोट ली। एक 2 घंटे से बार पूछ रहा हूं, लोकसभा में मोदी ने 2 बार वोट ली लोगों से, और ये बात कांग्रेस की कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह से देश को, देखिए, 10 बार आपने पूछा, 10 बार आपने पूछा नासिर। अनइंटरप्टेड टाइम नहीं मिल रहा नासिर जी मुझे। ऐसा मैं किसी की नहीं कर सकता। मैं तो बोल सकता हूं कि भाई उनको बोलने दीजिए। नासिर जी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपकी कमांड नहीं है ना। आप बोलिए, आप बोलिए ढींगरा जी, आप बोलिए, आप अपनी आवाज से बोलिए, आप बात रखिए। फिर यही तो गलत बात है ना। एक मिनट चौहान साहब एक रोका इनको आप। चलिए चौहान साहब आराम सुनिए, से लीजिए, बोलिए जॉन। जिस तरीके से ये तीनों दल बैठे हैं यहाँ पे, इनकी सत्ता से खत्म हो चुका है इनका सिस्टम। चाहे जेजेपी हो, इन्होंने यमुना पार पहुंचाना था, ये यमुना पार बीजेपी को नहीं पहुंचा पाए, उनकी गोदी में बैठ गए। चौहान साहब सुन लीजिए, देखिए ये हट नहीं रहे। अब चौहान जी सुन लीजिए, ये हट नहीं रहे। डॉक्टर चौहान सुन लीजिए, इन लोगों को आदत है, आप बोलते रहिए, आप जो सत्ता में आ रहा है उसको बोलने ना दे। इन लोगों को आदत है, जो लोग, तभी मैं कह रहा हूं, एक भी सवाल कांग्रेस आ रही है, ये लोग जा रहे हैं, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। सपने में, इसीलिए तकलीफ हो रही है सपने में। और मैं आपको ये एलानिया कह रहा हूं, आपके बाद अभी जब जिस दिन भी इलेक्शन आएगा, ये हार के निकलेंगे, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। और जिस समय ये 75 पार का नारा देते थे 2019 में, मैं आपको कहता हूं 75 से पार होगी कांग्रेस, और ये लोग दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। और हमारी फाइट अगर होगी तो सिर्फ बीजेपी के साथ होगी, बाकी कोई दल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जनता बताएगी किसकी सरकार आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। दावे फिलहाल सबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।